कही सुनी बात स्मृति में धारण की जाती, याददाश्त में। मनु महाराजा ने अपनी स्मृति में धारण किया, याददाश्त में धारण किया और स्मृति की परंपरा देते हुए कि श्रवण करो और सदा याद रखो, ऐसा आदेश देते हुए इक्ष्वाकु से कहा। महाराजा इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से ये अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। वही अर्जुन पुरातन योग मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। पहले भी मैंने ही कहा था, आज भी मैं ही कहने जा रहा हूं। अर्थात परमात्मा के श्रीमुख की सीधा प्रसारण गीता सृष्टि के आरंभ में और विस्मृत हो गया तो पुनः द्वापर में, आज से 5,500 वर्ष पूर्व, और फिर भी इस पर पर्दे पड़े, विस्मृति की कगार पर पहुंच गई थी, फिर आपके पलकों के सामने सुरक्षित थे। गीता जब जब विस्मृत हुई है तो हजारों कुरीत फैल गई थी। राजऋषि काल से जब विस्मृत हो गई तो धर्म कहलाने वाली तमाम रूढ़ियां पैदा हो गई, जिनमें से 3-4 रूढ़ियों का पुजारी अर्जुन भी था। और प्रभु कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। जाति धर्मा शाश्वत, जाति धर्म शाश्वत धर्म है। इस युद्ध से तो शाश्वत धर्म ही नष्ट हो जाएगा। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितरलोक गिर जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएगा। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। इस लकीर को पीटने का नाम पुण्य, और न पीटो तो पाप। पाप पुण्य की परिभाषा भी गढ़ ली गई। धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में निढाल गिर पड़ा। बोले केशव, ये शस्त्रधारी कौरव मुझे शस्त्र विहीन को मार डाले, मरना श्रेयस्कर है, किंतु युद्ध नहीं करूंगा। एक धार्मिक भ्रांति ने मौत के मुंह में ढकेल दिया अर्जुन को। सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। तुझे इस विषम स्थल में ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? अरे वो सनातन धर्म के लिए प्राण देने को तैयार है। क्या धर्म के लिए, देश के लिए मरना मिटना अज्ञान है? यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? नहीं ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, नहीं ये कल्याण करने वाला है। अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का, दस्युओं का चरित्र कहां से सीख लिया? तब अर्जुन घबराया कि इसके आगे तो मुझे कुछ आता भी नहीं। प्रभु आप ही बताइए सत्य क्या है। वहीं से गीता की शुरुआत थे। अर्जुन ने समर्पण किया कि भगवान ये सब अज्ञान है, तो इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। आप ही बताइए सत्य क्या है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। गोविंद, यदि ये सब अज्ञान है, सिद्ध है कि धर्म के रास्ते में विमूढ़ चेता, मैं विशेष रूप से मूढ़चित हूं। मैं कुछ नहीं जानता इसके आगे। आप ही बताइए सत्य क्या है। बताकर छोड़ मत दीजिए। मैं लड़खड़ा हूं, न चल सकूं, मुझे साधिए, संभालिए, इस धर्म पथ पर मुझे ले चलिए। क्यों? कि मैं आपका शिष्य हूं। गीता गुरु शिष्य संवाद है। जिस दुर्योधन ने भीम को जहर दिया, माता कुंती समेत 5 भाइयों को लाक्षागृह में भूंज दिया, कहीं अकेला निशस्त्र कहीं पड़ा पा जाते अर्जुन को, तो क्या जिंदा छोड़ता? एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मौत के मुंह में ढकेल दिया, शस्त्र फेंक दिया, निढाल गिर पड़ा। दुर्योधन ने कहा, असुरों को बुलाया, बोले देखो वनवास में है पांडव। अर्जुन जब धनुष को दूर टांग कर पेड़ पर
ध्यानस्थ बैठा हो उस वक्त मार डालो। शस्त्र हाथ में रहते हुए उसको कोई नहीं मार सकता। और असुरों को लगा, असुरों ने हमला भी किया। शस्त्र विहीन माने मुर्दा, तो मुझे शस्त्र विहीन कोई कौरव मार डाले, मरना श्रेष्ठ करे, गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। एक धार्मिक भ्रांति रूढ़ी के पीछे वो प्राण देने को तैयार, शस्त्र विहीन कर दिया। शस्त्र विहीन माने मुर्दा, शस्त्र अनिवार्य है। गीता के अनुसार आपका ही धर्म शास्त्र, सूर्य के पास केवल गीता थी जो भगवान के द्वारा प्रसारित। हनुमान जी ने उन्हीं से विद्या सीखी और सूर्य के पास गीता छोड़ के और कोई विद्या थी ही नहीं। तो आप लोग या तो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। दो ही तो वंश है, या तो देदीप्यमान रहो या शीतलता प्रदान करो चंद्रमा की तरह। ये प्रश्न अलग। तो गीता सृष्टि के आरंभ से पहले से ही शास्त्र प्रसारित हुआ। आरंभ में शास्त्र पूर्वजों का गीता, विस्मृत हुआ तो द्वापर में गीता। फिर हम भूले नहीं थे, हमें भुलाया गया था। कड़े प्रतिबंध लगे थे, घर में मत रखना, अन्यथा लड़का साधु हो जाएगा। ही तो सन्यासियों के लिए है। लड़का जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, कुछ भी करे, खाली साधु नहीं होने पाए। बड़ी सावधानी बरता। तो वो गीता पर चर्चा। फिर ईश्वर प्राप्ति के नाम रूप लीला धाम। पहले भगवान को प्रसन्न करने की उपाय साधना पद्धति है नाम जप। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके उन्हें पुकारे, उस 1 2 ढाई अक्षर के नाम का जाप। और जाप करने से हमने भगवान को देखा नहीं, फिर भी हम जाप कर रहे हैं। तो सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। बगैर स्वरूप देखे तुम नाम का जाप शुरू करो। समर्पण और श्रद्धा के साथ, विशेष श्रद्धा से संबंध जुड़ जाएगा तो प्रभु हृदय में उतर आएंगे। जब दिखाई पड़ जाए तो ध्यान धर लेना। तो भगवान के स्वरूप को जागृत करने की विधि नाम। नाम से रूप, जहाँ रूप आया तो भगवान कैसे कण कण में व्याप्त है, कैसे सर्वत्र से देखते हैं, कैसे आपकी सुरक्षा करते हैं, उसका नाम है लीला। भगवान के द्वारा ही उस लीला को देखते हुए जैसे जैसे आदेश दें उनके अनुसार आचरण करते हुए जब लक्ष्य तक पहुंच गया तो दर्शन, स्पर्श और प्रवेश, उसका नाम है धाम, भगवत स्वरूप की प्राप्ति। 4 विधियों से चलकर एक ही लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, परम तत्व परमात्मा को। भगवान सुलभ है सबके लिए, और किंतु प्रथम है नाम। तो हम नाम पर थोड़ा बताएंगे। देखो, और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ मस्तिष्क जल्दी सत्य को पकड़ नहीं पाता है। लेकिन आपके धर्म में रूढ़ी का एक सीख बराबर स्थान नहीं। जब धर्म परिभाषा मिलेगी तो न खाने से धर्म नष्ट होता है, न पीने से, न छूने से। और परिभाषा जब मिलेगी, आज है नाम। भगवान शिव, काशी एक मुक्ति भूमि है। वहां जो मर जाता है वो अमर हो जाता है बगैर भजनी के, और वो अमरत्व देते हैं भगवान शिव। तो काशी मरत जंतु अवलोकी, तासु नाम बल करहूं विशु की। भोलेनाथ शिव कहते हैं, पार्वती काशी में मरते हुए जीव को मैं यदि देख लूं तो उस प्रभु के नाम के बल से उनको शोक मुक्त परम श्रेय प्रदान कर देता हूं, मुक्ति। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। उन प्रभु के राम नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी पद दे देते हैं। वो गरीब हरी अमीर नहीं देखते, हिंदू है कि मुसलमान नहीं देखते, अमर भर जाए, जाति पाति नहीं, सब ही देत गति समय अविनाशी, समान गति, एक जैसी गति, अविनाशी पद प्रदान कर देते हैं।
और कोई प्रेम से नहीं जपा और धोखे से मुंह से निकल गया तब भी कल्याण। विवश हूं जासू नाम नर कहें, जन्म अनेक जनित यगद हैं। विवश होकर और झटके में दुख से ही नाम निकल आया, राम ओम। अनेक जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। और यदि सादर हमने सुमिरन किया तो सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपदेव तरही। और सादर श्रद्धा और समर्पण के साथ जो सुमिरन करते हैं अथाह भव सिंधु को वैसे ही पार कर जाते हैं जैसे गाय ने जमीन में पांव रखा, थोड़ा सा गड्ढा हो गया, चुल्लू भर पानी भर गया, अथाह भव सिंधु बस उतना ही है। एक कदम में 2 2 4 6 समुद्र पार। तो सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपदेव तरही। इसलिए राम नाम उर में गयो, जाके समना कोई, जेहि सुमृत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। दर्शन हो जाता है, आप उर हृदय में चला भर जाए प्रभु का नाम, उर में गयो। उसके समान सृष्टि में कुछ भी नहीं, कोई संपत्ति नहीं। उसके सुमरन से संकट कट जाता है, विपद संपत्ति हो जाती है और प्रभु आपका दर्शन हो जाता है। तो सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, और संत जपावे नाम। सुमरने को 2 ही भले, एक संत और एक राम। राम है दाता मुक्ति के और संत जपावे नाम। भजन की जागृति इन संतों से हुई है सदैव। और सबरी से प्रभु राम ने कहा, सबरी प्रथम भक्ति संतन करे संगा। पहली भक्ति का प्रथम चरण है संतों का संग। तुलसीदास जी ने राम नाम पर इतना बल दिया कि राम 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 जी जो लो तुन जपी है, तो राम 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 जी जो लो तुन जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप तपी है। सुर सरी तीर जाए नीर बिनु मरी है, और सुर तरु तरे तो ही दारी दस तई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। ओ छूटी बेके जतन विषेख बांधो जाए गो, हुई है विष भोजन जो सुधा सानी खाए गो। तुलसी तिलोक हूँ काल तो से दीन को, राम नाम ही सोगति जैसे जल मीन को। राम 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 जी जो लो तुन जपी है, राम राम बस केवल राम। रे जियरा रे जीव, जब तक तुम नहीं जपोगे और तब तक कहीं चले जाओगे तब भी तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ग में चले जाओगे तब ये इंद्र ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूं, ताप नहीं पिंड छोड़ेगा। 3 ही ताप होते हैं, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। 3 ताप होते हैं, शरीर में रुग्णता होना, ये देहिक ताप, देह माने शरीर का ताप। देवी भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अप्रत्याशित जो घटना घटती है उसका नाम है देवी प्रकोप, देवी ताप। और भौतिक ताप, जीवित प्राणियों से प्राणियों को जो कष्ट मिलता है इसका नाम है भौतिक ताप। जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, ये भी एक ताप। नागासाकी में बम्बार्डमेंट हुआ, वो भी ताप। ये वो देवी प्रकोप नहीं था, मनुष्य में कुछ मसाले इकट्ठे किए फोड़ दिया। प्राणियों के भूत माने शमशान में नहीं,
भूत एक गीतोक्त पवित्र शब्दकोश है, जीवित प्राणी। भगवान कहते हैं ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वो ईश्वर सभी भूतों के हृदय देश में निवास करता है। यदि शमशान वाले भूतों के हृदय में निवास करता है तो हम मनुष्यों से भाग्यशाली हैं वे भूत जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं। ऐसा नहीं, भूत माने जीवित प्राणी, प्राणी मात्र के हृदय देश में ईश्वर का निवास है। भगवान शिव भूतनाथ कैसा भी हो, पापी पुण्य आत्मा सबकी शरण स्थली है भोलेनाथ शिव। तो इसलिए तो लो तू कहूं जाए तीहू ताप तपी है, अर्थात राम नाम में वो क्षमता है तीनों तापों से मुक्ति दे देता है। काकभूषण आश्रम में ये ताप नहीं पहुंचते थे, राम राज्य में तीनों ताप नहीं पहुंचते थे, तो माया कृत गुण दोष से अनेक का मोह मनोज आदि अविवेक का व्यापी रहे सकल जग माही तेहि गिरी निकट कबहु नहीं जाही। काकभूषण आश्रम कई जन्मों के परिणाम स्वरूप भगवत स्वरूप को जो प्राप्त हो गए, तो ये माया से उत्पन्न मायाकृत गुण दोष अनेक गुण और दोष, मोह माया काम क्रोध लोभ दैहिक दैविक भौतिक ताप पूरे संसार में छाए हुए थे, लेकिन उस आश्रम उस गिरी के पास कभी नहीं भटकते थे। तो महापुरुष के वहां ताप नहीं, प्रभु राम जी के यहाँ ताप नहीं, और जो नाम जप लेगा उसके लिए भी ताप समाप्त। इन तापों से बचने का एक उपाय, राम 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 जी जो लो तू न जपी है। जब तक तू नहीं जपोगे, श्रद्धा और समर्पण के साथ नहीं जाप करोगे, तब तक तुम कहीं चले जाओगे स्वर्ग में भी, तब भी तुम्हारा तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेंगे कि ये कुछ ऊंचे पद पर मैं कुछ नीचे हूं। और यदि जाप नहीं करोगे तो गंगा किनारे जाओगे और एक एक घूंट पानी के बिना तरस के मर जाओगे। तो सूर्य सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, गंगा जी के किनारे पहुंच जाओगे, पानी की धारा स्वच्छ बह रही है, फिर भी बगैर एक एक घूंट पानी के बिना तरस के दुख पाओगे। किसी बैल को गंगा किनारे खूंटा गाड़ के बांध दो, एक दो हाथ दूर, पानी पलकों के सामने है, यदि मुंह न पहुंचे तो किस काम का। तब तक सुरसरी भी तुम्हें मरुभूमि हो जाएगी। तो सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुरत रुतरे तो ही दारिद्र सतई है। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाओगे तब भी तुम्हारी दरिद्रता पिंड नहीं छोड़ेगी। कल्प वृक्ष नाम का कहीं पेड़ नहीं जामा, भगवान का ही एक नाम है कल्प वृक्ष। हे सुर तरु सुर धेनु विधि हरि हर बंदित पद रेणु। भगवान कल्प वृक्ष, आप कल्प तरु है, आप काम धेनु है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा बंदित आपकी चरण धूली है भगवान। यदि सुर तरु तरे भगवान के बरदस्त के करीब पहुंच गए तब भी दरिद्रता नहीं पिंड छोड़ेगी। एक बार भगवान शिव पार्वती भ्रमण कर रहे थे, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसका एक लड़का वहां पर खेत में निराई कर रहे थे। खेत में निरा रहे थे, खेत निरा रहे थे, फालतू घास निकाल के फेंक रहे थे, और चावल बोया था धान उसे कहते हैं, उसको बचा रहे थे। यहाँ भी निराई होती है ना, ऐसे ऐसे निदाना, वही कर रहे थे। कड़ाके की धूप, 1 बीघा खेत और फटे हाल। माता पार्वती को दया आ गई, बोले भोलेनाथ देखो ना, ब्राह्मण होके इस दोपहर में कुआर की कड़ाके की घाम में ये धान निरा रहे हैं पूरा परिवार, इन पर दया करें भगवान। भोलेनाथ ने कहा इनके कर्म में लिखा नहीं है,
तो पार्वती बोली लिखा होता तो ये पा गया होता कभी, आप भगवान ही किस बात के देव इसे। बोले पार्वती मैं दे भी दूंगा तब भी नहीं पाएंगे। बोले कृपा करके दीजिए। तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए, फटा सा बागंबर और बबूती लपेटे एड़ी से चोटी तक, और थोड़ा सा अर्धनग्न और उलूल जुलूल वेशभूषा में खड़े हो गए। बोले ओ तुम लोगों को बड़ा कष्ट है, तुम लोग ऐसा करो तीनों हमसे वरदान मांगो। तो पंडिताइन खुरपी से निरा रही थी धान, तिरछी निगाह से देखा भोलेनाथ की तरफ, तो बोले बहुत बड़े वरदानी बने हो, अपने तो ढंग से कपड़ा पहन लो, सहूर सीख लो। आधा नंगा तू घूम रहा, हमें वरदान दे रहा है, अपने तो थोड़ा सहूर सीख लो। तो बोले नहीं माई हम अवश्य देंगे। ठीक, जो बहुत बड़े वरदानी हो तो हमें 16 साल की रूप सौंदर्य संपन्न 16 श्रृंगार किए हुए बना दो। फक देनो चमकने लगी पंडिताइन, वो एक से एक देवी अलंकार पहन के जेवर खड़ी हो गई। पंडित क्रोध में आग बबूला हो गए। बोले अरे ससुरी जब मांगना था तो और कुछ मांगना था, यही मांगना चाहिए था। हम 65 साल के और ये हो गई 55 की पंडिताइन भी थी, 55 साल की, 55, 56, 58 की। तो बोले मैं 65 साल का, ही हो गई 16 साल का, भला एक पहिया ट्रैक्टर का और एक स्कूटर का, ये बुढ़ोती में अच्छा धोखा दिया हमको। बोले प्रभु वो समझ गए कि जो देते हैं आशीर्वाद लग जाता है। बोले भगवान हमें भी आशीर्वाद दे। बोले पंडित तुम स्टेट मांग लो, राज मांग लो, जो चाहो मांग लो। तो क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है। तो बोले अब राजपाट बाद में देखा जाए, इतना दिन झोली से भीख मांगे से बीत गया तो आगे के दिन बीत जाएंगे। अब पहले इस ससुरी जो बुढ़ोती में हमको धोखा दिया, इसको सूर्या बना दो। वो घुर घुर करके घूमने लगी खेतों में, शुगर हो गई। बच्चे को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे आंखों के सामने और मेरी माँ सुअरी बन के घूम रही है। उसने कहा प्रभु मुझे भी आशीर्वाद दो। बोले बेटा तुम इंद्र पद मांग लो, इंद्रासन मांग लो, जो चाहो मांग लो। बोले प्रभु जिसकी माँ सुअरी बन के मारी मारी फिरती हो, उसका बेटा इंद्रासन भोग के क्या करेगा। आप ऐसी कृपा करें हमारी मम्मी जैसी थी वैसे हो जाए। खड़ दिनों फट्टी वाला कपड़ा आ गया शरीर पर, खुरपी आ गई हाथ में, फिर लगी दान निराने। 3 आशीर्वाद तीनों मिस। भोलेनाथ कल्प वृक्ष से, वो सुर तरु है, सुरधेनु है, उसके नीचे पहुंच गया, फिर भी रिक्त हाथ। इसलिए सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सतई है। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाओगे तभी दरिद्रता पिंड नहीं छोड़ेगी। और मनुष्य क्या नहीं करता धन के लिए, सदा जागरूक रहता है। विचाराधीन रहने का नाम जागरूक, सचेत न रहने का नाम जागरूक, जागते रहना, असावधान न रहना। और भागने का मतलब है दौड़ धूप करना, कलकत्ता, बंबई, रंगून, इधर उधर। तो जागत भागत माने दौड़ धूप करना, भागना उधर की भाषा है, सफर करना दूर दराज की। तो जागत भागत सपने न सुख सोई है। और ऐसी सपने में भी सुख से नहीं सोओगे। इसी जन्म में ऐसी घटना घट गई है फिर पिंड छूट जाएगा, ऐसी बात नहीं। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक इसी जन्म में पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर माता के गर्भ में निवास। इससे कभी पिंड नहीं छोड़ेगा, तो जुग जुगांतर तक रोते रहोगे। इसलिए जागत भागत, जागते हुए, जागरूक रहते हुए, दौड़ धूप करते हुए देश देशांतर में। और यदि नाम नहीं जपा तो सपने में भी सुख की नींद नहीं सोओगे। और इसी यदि नाम ही नहीं जपा, भगवान से संबंध जुड़ा ही नहीं, तो यही जन्म व्यर्थ गया, ऐसी बात नहीं। भविष्य के सारे जन्म
तो जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। युगांतों तक इसी जगत में बार बार भ्रम के गिरोगे, रोते रहोगे। इसलिए राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप तपी है। राम राम, बस केवल राम, इतना ही एक प्रभु के प्रति समर्पण करके तुम नहीं जपोगे, कहीं चले जाओगे स्वर्ग के पास साकेत धाम, तब भी तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेंगे। इसलिए घर बैठे झोंपड़ी में बैठ के, झोंपड़े में बैठ के हर समय नाम की नाम पर सूरत लगी रहे। आगे कहते हैं यदि एक परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं, दूसरे 33 करोड़ देवता में कोई किसी का पुजारी, कोई किसी का पुजारी, अन्य जो छूटने के उपाय है तो उपाय नहीं, एक भ्रांति। तो छूटबे के जतन विषेखी बांधो जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। एक राजा ने कहा कि मैं सब कुछ दुनिया में कर चुका हूं, अब मुझे केवल मोक्ष चाहिए। तो पंडित लोगों ने सोचा कि राजा तो चेत गया। बोले राजन, आप चिंता क्यों करते हैं? 7 दिन भागवत सुन के परीक्षित मोक्ष पा गया, हमसे भागवत सुन लो। तो हमारे पंडित जी है ना यहाँ पर गांव के, ऐसे ही राजा के जो कुल पुरोहित लोग थे, चारों तरफ पंडित मंडली, सब ने सुनाना शुरू किया। 7 दिन नहीं, 8 दिन 10 दिन भागवत हुई। 2-4-10 लाख रुपया खर्च हो गया। राजा ने कहा काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष तृष्णा वासना ज्यों की त्यों क्या मोक्ष हो गया, मैं तो वहीं घुल रहा हूं उसी विचारधारा में। कई विद्वान आए, सुनाया, फिर वो ज्यों का त्यों रोग। राजा ने कहा तुम लोग पृथ्वी के भार हो, इन सब को जेल में डाल दो, ये तो व्यर्थ धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। जेल में संख्या बढ़ गई, अब कोई कथा कहने आ ही नहीं रहा था, कौन जेल भोगे चक्की चलावे। पुराने जमाने में, आजकल तो चक्कियां तमाम है, मशीनरी युग, उस जमाने में माताएं पीसती थी ना, तो फौज का सारा आटा कैदी लोग पीसा करते थे। चक्की पीसने लगे पंडित लोग, तब और तो कोई नहीं फंसा। बोले कुल गुरु से सुन ले राजन। तो कुल गुरु आगे सुनाया विधिवत कथा, 2-4 लाख का बिल बन गया। राजा की स्थिति माने स्थिति जो की त्यों विकृत, विकारों उन्मुख भटकने वाली। बोले जब कुछ भी सुधार नहीं हुआ, गुरुजी को भी जेल भेज दो। लड़का पढ़ रहा था काशी में, उस सत्संग में पला हुआ था, उधर गीता ही पढ़ रहा था। लड़का जब आया घर, बोले पिताजी कहाँ है? बोले वो चक्की पीस रहे हैं जेल में, जोधपुर के किले के बाजू में। तो बोले ओ, गया लड़का। बोले राजन मैं आपके समाधान कर दूंगा। बोले ठीक, तुम ही करो भाई। बोले एक शर्त है, 1 घंटा के लिए अपना राज्य मुझे दे दें तो मैं समाधान कर सकता हूं। बोले भाई मोक्ष मिल जाए तो राज्य तो मैं वैसे ही देर छोड़ने को तैयार हूं, तुम ले लो। बैठ गया गद्दी पर। राजा साहब नीचे आसन पे बैठ गए। सेनापति और मंत्रियों से कहा क्यों, मैं कौन हूं? बोले आप महाराजा हैं, हमारे आदेश का पालन हुआ कि नहीं? बोले विधिवत होगा। तो बोले भूतपूर्व नरेश को इस खंबे से बांध दो। बांध दिया। फिर बोले अपने पिता का नाम लिया, पंडित जो चतुर्भुज दर्शन नाथ है ना, उनको बुला लाओ, पकड़ लाओ, इस खंबे से बांध दो। पंडित बहुत बिगड़ा, एक तो राजा पागल हो गया, हम विद्वान ब्राह्मणों का अपमान करके जेल में चक्की पिसवा रहा है, एक लड़का है कि दुष्ट है, देखो ना बेटा होके अपने बाप को खंबे से बांध रहा है। लगा बड़बड़ाने, कहाँ गया धर्म कर्म, कहाँ गया संस्कृति, कहाँ गया। लड़के ने कहा सेनापति इस पंडित का मुंह बंद करो। अब जो कोड़ा लेके खड़ा हुआ तो चुप पंडित जी, वो भी चुप।
तब फिर बोला, पंडित जी आप तो विद्वान है, वेद वेदांगों के पारगामी, राजा साहब को छोड़ दीजिए। बोले कैसी मूर्खता की बात करते हो, मैं इस तरीके से बंधा हूं कि हाथ तक नहीं उठा सकता, उंगली तक नहीं ला सकता, तो भला मैं कैसे खोल सकता हूं। बोले राजा साहब आप तो महाराजा धीराज रह चुके हैं, कोई उपाय करिए, आप ही खोल दीजिए। बोले भाई मैं भी बंधा हुआ हूँ बुरी तरीके से, मैं किसी को खोल नहीं सकता, बांध नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। बोले खोल दो, दोनों को खोल दिया। राजा को गद्दी पे बैठाया, अपने नीचे आया। बोले राजन ये हम लोगों के परवरिश में मोह माया में आकंठ डूबा हुए पंडित, ये खुद बंधे हैं। अमोह पास जई घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। मोह की फांसी ने जिसके गले को नहीं बांध दिया, भगवान वो आपके समान है, तो ये तो मोह की, काम की, राग द्वेष की सैकड़ों फांसियों से बंधा हुआ पंडित भला आपको कैसे मुक्ति दे देगा। सुखदेव परम त्यागी और विरक्त महापुरुष थे, किसी त्यागी महापुरुष से सुने आपका अवश्य मुक्ति होगी। ये तो हम लोगों के मोह में फंसे हुए हैं, छोड़ो पंडितों को, सबको दक्षिणा दिलाया, विदा कराया। इसलिए एक परमात्मा के नाम के अलावा तमाम प्रकार की पूजा पद्धतियां समय नष्ट करना है, एक विकृति है। गीता के होते हुए कोई संप्रदाय, कोई मजहब, हिंदू मुसलमान ईसाई जैसा खतरा हो ही नहीं सकता। संसार मनीषा के बीच में जब जब गीता पर पर्दा पड़ा है, तब तक ये संप्रदाय, ये मजहब, ये रीत रिवाज आए। पर जिस परमात्मा को हम चाहते हैं, जिस परमात्मा के हम विशुद्ध अंश हैं, उनके वरदहस्त के नीचे जीना चाहते हैं, उन्हीं परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है गीता। प्रभु ने अपने तक पहुंचने की विधि बताई है, गीता ही धर्मशास्त्र है। तो यदि एक प्रभु के गीता का संपूर्ण सत्य है, अर्जुन ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम शयाति परमाम गतिम। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप कर, मामनुस्मरण मेरे स्वरूप का ध्यान धर, त्यजन देहम इतना अभ्यास उन्नत हो गया कि देहा अध्यास का जिस क्षण त्याग हुआ तत्संग तुम परम गति को प्राप्त कर लोगे। तो नाम कृष्ण जपने के लिए नहीं कहा, ओम का जाप, अपने स्वरूप का ध्यान। ओम माने अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है, घट घट में रमण कर रहा है, इसलिए राम। नाम तो हरि के हजारों, यह सब का मतलब परिणाम एक, जो राम है वही ओम। तो ये कहते हैं राम नाम नहीं जपोगे, अन्य उपायों से छूटना चाहोगे तो छूटी बेके जतन, अन्य जतनों उपायों से विषेक ही बांधो जाए गो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाए गो। भोजन अमृत में लपेट के खाओगे चूरमा की तरह, तब भी विष हो जाएगा। अमृत तत्व केवल परमात्मा, और परमात्मा को पाने की विधि एक, इसके अलावा कुछ भी अमृत नाम दे दोगे तो क्या हो जाता है, अन्य तालिकाओं से नहीं। इसलिए हुई है विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। सुधा में सान्ना माने मिलाकर, भैंस के चारा मिलाते हो क्या कहते हैं, भेड़ियों कर दे, तो ये भेड़ियों, सुधा में भेड़ियों करके खाओगे तब वो विष हो जाएगी। इसलिए एक परमात्मा के प्रभु के प्रति समर्पण, माता मीरा की तरह उनके नाम रात दिन कभी सोते जागते विस्मृत न हो। अंत में तुलसी अपना निर्णय देते हैं कि तुलसी तिलोकती हूँ काल तो से दीन को, राम नाम ही सोगति जैसे जल मीन को। तुलसीदास कहते रे तुलसी, तेरे ऐसे दीनहीन के लिए राम नाम ही एक गति है, राम नाम ही एक संबल है, सहारा है। जैसे मछली के लिए पानी, पानी से मछली को बाहर करो तो क्या मृत्यु, ऐसे ही तुलसी तेरे ऐसे दीनहीन के लिए राम नाम ही एक सहारा है, जैसे मछली के लिए पानी और तुलसी के लिए राम। इसलिए
राम, सबका सहारा वही है। एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके राम 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 जी जो लो तू न जपी है। जब तक तुम नहीं जपोगे राम राम, केवल राम, तो लो तू कहूं जाए तीहूं ताप तपी है। एक सेठ ने भूत खरीद लिया। बगदाद में पहले मार्केट लगता था, सारा सामान, और एक सेठ का रोजगार अच्छा मिल गया उनको। शाम को जब बाजार उखाड़ पर हो तब पहुंचा करें, और जिन जिन व्यवसायियों का माल न बिका हो वो आधी रेट में खरीद लिया करे। यही धंधा ही था उसका, सब खरीद ले, और आखिर कल तक में पालक सड़ी जाएगी, बेचना ही तो था। जो कुछ एक दिन बड़ा धनाढ्य हो गए थे सेठ। जीरो से शुरू हुए, लेकिन रंगून, सिंगापुर, इटली, भारत, बंगाल, सब जगह रोजगार फैक्ट्री है। जैसे हनुमान जी की है दुबई में, माले मस्त सेठ। एक दिन पहुंचा तो एक बक्सा लेके एक आदमी बैठा था। तो बोले भाई तुम्हारा नहीं बिका? बोले नहीं। पूछा सबने, भाव पूछा, लेकिन बिका तो नहीं। बोले क्या है इसमें? बोले इसमें है भूत। बोले वो क्या करेगा? जो कहोगे वो करेगा, काम नहीं बताओगे तो मालिक को खाएगा। सेठ बहुत खुश हुआ। मैं अपनी फैक्ट्रियों से 10,000 आदमी कम कर दूंगा मजदूर, इसी से काम ले लूंगा। ये आजकल रोड में चलती है ना वो मशीन, मिट्टी ढोने वाली, 100 मजदूरों के बराबर अकेली पीट देती है। सेठ बहुत खुश हुआ। 5,000 रुपया फेंका, मुंह मांगा और लेके गया। हमारे पास इतना काम है कि तो बढ़िया, हमें तो एक धंधा मिल गया। और जाओ, बक्सा खोला तो भूत निकला। बोले सेठ काम बताओ। बोले जाओ हैदराबाद ये काम करके आओ, 2 मिनट में हाजिर। काम बताओ। बोले दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, बंबई जाओ, रंगून जाओ, फिर 2 मिनट में हाजिर। 10 दिन में सब काम खत्म। अब सेठ बतावे क्या, कोई काम ही नहीं बचा। तब घबराया सेठ, अरे हम अच्छा पैसा देके मौत मोल ले लिया, ये तो जरूर खा जाएगा। भागा जंगल की ओर। वहां ऐसे ही एक महापुरुष बैठे मिल गए, सचमुच के महापुरुष मिल गए। तो बोले महाराज एक आफत मोल ले लिया हमने पैसा देके, बल्कि आप दक्षिणा ले लें 5,000, हमारा भूत आप ही ले लो ना। बोले कहाँ है भूत? बोले आता ही होगा। पहुंचा। बोले सेठ काम बताओ। बोले अब हमने इन महाराज को बेच दिया है, तुम्हें काम ये महात्मा बताएंगे। तो बोले महात्मा ही बतावे, नहीं तो तुम्हें और महात्माओं को साथ ही रगड़ूंगा एक साथ। तो यही बतावे। महात्मा ने कहा संसार में जो सबसे बड़ा बांस वो काट लाओ। वो 2 मिनट में काट लाया अफ्रीका के जंगल से। बोले काम बताओ। बोले गाड़ दे। काम बताओ। बोले चढ़ जा। काम बताओ। बोले उतर जा। चढ़ उतर कहना न पड़े, अपनी ड्यूटी कर। अब गिरत पड़त परेशान। जब कोई सेवा हो तो बोले पहले झाड़ू लगा दे, बर्तन मांज दे। अच्छा ठीक है, कर अपनी ड्यूटी। चढ़ उतर, शीतल पड़ा, ठंडा पड़ा, गिर गया और मर गया, जीव छूट गया। तो मन ही भूत है ये सबके पास है। यदि भजन से छुट्टी दोगे तो माया में जागेगा। तो भजन की ऐसी लड़ी कड़ी महापुरुषों ने तैयार की। पहले माला से जपी जाती है। माला बनाई काठ की बड़े जतन से, फेर वो तो माला श्वास की, नहीं गांठ नहीं मेरू। वास्तविक माला श्वास की, उसमें कहीं एक दाने के बीच में दूसरे दाने के मध्य गांठ नहीं और सुमेरु नहीं। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। राम में इस भूत को, मन को लगा दो। ये भूतकाल के संस्कार ही आज का आपका मन, इस भूत को लगाओ। उतरते चढ़ते और जागत में सुमिरन करे,
शोभत में लोलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमरन करो, शो तो लो लगा दो, सूरत श्वास में लग जाए तब निद्रा लाभ करो। सो के उठो तो फक देनो, नाम याद आए, सूरज जाए तो सांस पर जाए, और दृश्य दिखाई पड़े तो प्रभु का स्वरूप चरण दिखाई पड़े। अन्य विकल्प, अन्य विकार सपने में भी न आने पाए। तो जागत में सुमिरन करे, शोभत में लोलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। तो फिर चढ़ते उतरते शिथिल पड़ेगा, काठ वाली माला छूट गई, असली माला श्वास की पकड़ में आ गई। जहां श्वास में सूरत खड़ी हो गई, सब वायु से तेज चलने वाला मन की वृत्ति सिमट के श्वास में तेल धारावत खड़ी हो गई, स्थिर हो गई। ता फिर न भले उद्वेग उठते हैं न बुरे, न वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो गई। ये चित्त की निरोधा अवस्था है। इस निरोध के साथ ही उसकी आड़ में छिपी सत्ता, उसी का नाम है परमात्मा। यहाँ तक कि साधना तो सबको करनी ही पड़ेगी। कहने में कुछ कठिन अवश्य, लेकिन है बिल्कुल सरल। आज ही से नाम जप शुरू करें। श्वास ही बांस है, यही अफ्रीका के जंगल में नहीं मिला, सबके पास है। वो तो माला श्वास की, श्वास के बाजू में मन को खड़ा कर दो, देखा भर करे कि कब श्वास आई, क्या कहा, कब लौट के गई, क्या कहा। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे कि कब आई और क्या कहा। श्वास आई तो रा, गई तो मैं, रा में, ओम जपते तो ओम, ओहम, ओ मैं, कैसे भी जप सकते हो। जहां सूरत खड़ी होगी वृत्ति, तो इस चित्त की, वो चित्त वृत्ति का निरोध की अवस्था है। इस निरोध के साथ ही आड़ में जो सत्ता है, उसी का नाम परमात्मा। सरल है साधन, केवल हमें समर्पण के साथ पहले माला ही से शुरू करो, फिर आस्ते आस्ते श्वास तक पहुंचना। ये भी सीढ़ी वाइज है। गुरु महाराज ने एक सुग्गा पाल रखा था। 7 दिन से उस सुग्गे ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं। वो बहुत प्यारा सुग्गा था। वो गीता रामायण सब पढ़ा करे। तो गुरु महाराज लेके बैठे थे, हाथ में श्वास देख रहे थे कि जिंदा है कि नहीं। तो गरम गरम श्वास फेंक रहा था सुग्गा। सुग्गा जानते हो, तोता, शुआ, उवटा, उवा, ऐसे ही कुछ बोलते हैं क्या? बहुत सी को सुग्गा कहते हैं वहां पर। तो उस सुग्गा, शुआ बोले, यार 7 दिन से खाना नहीं खाया, छोटी सी जान कब तक जिएगा बगैर दाना पानी के। शाम हो चुकी थी। 2-1 भगत आए बैठे थे, 2-1 महात्मा थे पास में, एक नाई बैठा था बाजू में, वो भगत था। इतने में खांसने की आवाज आई। ये आश्रम है, सामने कुआं है, कुएं के नीचे से महाराज ने पूछा कौन है रे? तब उधर से खांसा, 30 फीट दूर से तो बोले एक पल में वहां पहुंच गया, आखिर तू है कौन? तब इधर से बोला तो बोले है तो कोई खुरापाती, आखिर तू है कौन? तब नदी उस पार से बोला, सामने नदी है आश्रम में फिर चला आया कुएं के पास। तब महाराज बोले, ओ यमराज आया है, यम दूत भेजा है और मेरे हाथ में इसलिए ले जा नहीं पा रहा, इसके प्राण हरने आया है। जब सावित्री ने अपने पति के प्राण बचा लिया यमराज से, तो जति सती का बोल बाला, वो सती थी तो मैं भी जति हूं, देखें मेरे हाथ से सुग्गे के प्राण कैसे हरता है यमराज। अब तब देखें कैसे ले जाता है। और डांप के बैठे रहे। सब लोगों से कहा जाओ अपने अपने कमरे में। तो नाई बोला, महाराज जब यमराजे चक्कर काट रहा है यहाँ पर, सुग्गा को छोड़ के कि हमारी गर्दन पकड़ के न घसीट दे, आपके पास है तो हल्ला मचाऊंगा,
वहां तो कोई रक्षक भी नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो केवल इसके लिए आया है। फिर भी चला तो गया कोठरी में, अंदर नहीं गया, दरवाजे में बैठ के देखो महाराज ध्यान देना। आधा घंटा ही उपद्रव रहा शांत। फिर गुरु महाराज सुगे को लेके चले गए कोठड़ी के अंदर, तख्त पर बैठ गए, सोए नहीं, उसी की सांस देख रहे थे, भजन कर रहे थे। इतने में दरवाजा खुला, भ्राम, झटके से। तो महाराज छड़ी लेके दौड़े, बोले तेरी खल की भीतर भी चला आ रहा है। तो इतना लंबा नेवला जंगली खर 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 कर भागा। गुरु महाराज ने किया पीछा वहां तक। फिर याद आया, सावित्री को एक रूप बना के उधर भटका दिया और पीछे से वो सत्यवान उसके पति को गले में रस्सी बांध के उठा ले गया। तो नेवला बन के हमको इधर भगा दिया, पीछे से दूसरा रूप धर के ले न जाए। जहां ये याद आया तो फिर बहुत जितनी ताकत थी उतनी दौड़ लगाया। आके देखा तो सांस चल रही थी। बोले अच्छा अच्छा, तो इस बार तो बच गया, चकमा नहीं दे पाया। इतने में सगुन मिला महाराज को। बोले अब नहीं मरेगा, बच गया। इतने में सुगा बोला सीताराम सीताराम सीताराम। तो गुरु महाराज ब्रह्मचारी जी को बुलाइए, भूख लगी, कुछ खाने को दे। बोले सीताई राम जपे होते तो यमराज क्यों लेने आता? सीताई राम जपे होते, कायदे से जपा होता तूने, तो भला यमराज क्यों आता? देखो रे, जी गया, यमराज गया, फिर उसको दाना भी दिया, दीर्घ काल तक जीवित रहा। तो हित अनहित पशु पक्षी हर योनि में भी इसका संचार चलता है। और लेकिन मुक्ति का शुद्ध स्रोत मनुज देह सुरसा दुसराहत सो स्नेह सिए पीके, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके महापुरुषों के संसर्ग से पशुओं पक्षियों पर भी कल्याण का अनुकूल प्रभाव पड़ जाया करता है। और मनुष्यों के लिए तो प्रथम भगति संतन कर संगा।